करते, जब हम पढ़ते दूसरा शमूएल 6 के 6 अध्याय उसका 1 से 8 तक पढ़ेंगे कि यहाँ पर दाऊद है और वो सवारी लेके जा रहा है, मतलब उसने एक शोभा यात्रा निकाली और वो वाचा का संदूक लेकर 30,000 लोगों के साथ जा रहा था और 30,000 लोगों को दिखा रहा था कि वो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। तो देखो क्या लिखा उसमें। हाँ, फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। हाँ। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। अबीनादाब ने उज्जा और अहूदो के नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और परमेश्वर के संदूक में टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहूदो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास जो है कह रहा है कि संदूक लेकर जा रहा है और जिसमें वाचा का संदूक लेकर जा रहा है, नाचते हुए जा रहे हैं, इतना खर्चा किया, 30,000 लोग इकट्ठे किए और हालेलुया के नारे लगाते हुए जा रहे हैं, जय जयकार के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, जब उन्होंने संदूक उठाया तो उज्जा नाम के व्यक्ति ने जब संदूक उठाकर बैलगाड़ी पर रखा तो वो मर गया और उसी समय दाऊद नाराज हो गया परमेश्वर से और वो कहने लगा कि परमेश्वर ये क्या, मैंने तो इतना खर्चा किया, इतना पैसा लगाया तेरे पीछे, मैंने तेरा नाम करने के लिए इतनी गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में नारे लगाते जा रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहता है कि ये क्या चक्कर है कि मेरा नौकर क्यों मर गया, मेरा सैनिक क्यों मर गया। और उसी समय क्यों वो मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बताया कि बेटे कह रहा है कि ये गलती तेरी है। परमेश्वर क्यों नाराज हो गया, क्योंकि उसने वाचा का संदूक जो है वो बैलगाड़ी पर रखने के लिए नहीं कहा था। कह रहा है कि वो बैलगाड़ी पर नहीं, कहता है कि वो आपके, कह रहा है कि वाचा का संदूक कहता है कि वो आपके कंधों पर होना चाहिए था, पवित्र कंधों पर। उसने उठा कर ले जाने के लिए बोला था। मैंने देखा एक ऐसे पास्टर को, उन्होंने शोभा यात्रा निकाली लेकिन एक शीशे में वो रख दिया, बाइबल को रख दिया और उसके बाद कहते क्या हुआ, अगले साल सरकार से परमिशन नहीं मिली उनको और अगले साल परमेश्वर ने वो नहीं होने दिया शोभा यात्रा। आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, हम लोग समझते नहीं है। कई बार पास्टर हो, विश्वासी हो, कई बार कहता हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि परमेश्वर के ये गलती किसकी है, परमेश्वर किस कारण से तुम मुझसे नाराज है, क्या कारण है, ये समस्या मेरे घर में क्यों आई है, मेरे परिवार में क्यों आई है। यहाँ पर दाऊद नाराज होकर बैठ गया लेकिन नहीं पूछ रहा है। लेकिन परमेश्वर से जब पूछा तो उसने बताया, कह रहा उज्जा इसलिए मरा क्योंकि वो कंधे, कहता है कि वो कह रहा बैल पर रख रहा है, गाड़ी पर रख रहा है। कहता है कि वो अगर आप ये बाइबल कहता है कि आप अपने हाथों में रखें तो कहता है कि आप चर्च आए तो परमेश्वर आपके साथ है। अगर यही कहता है कि आप अपनी गाड़ी में यूं ठूस कर लेकर आ रहे हो तो परमेश्वर आपके साथ नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, नीचे रख के ला रहे हैं। तो इसी समय वो वाचा का संदूक जो था वो उसने कह रहे अपने कंधों पर उठाने की बजाय कहता है पवित्र, क्योंकि वो लेवी लोगों को उठाने के लिए, याजक लोगों को उठाने के लिए दिया गया, पवित्र लोगों को। जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, प्रभु बोध जो है, जो कह रहा है याजक जब आएंगे तो उसी समय और आप पवित्रताई में उस कह रहे आज्ञा पालन करेंगे, जो अगर आपका डिसिप्लिन सही होगा तो परमेश्वर कहता है मौत नहीं, आज रात आनंद देगा आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। और जब संदूक गया तो उसी समय जब संदूक वहां किसी के घर पर रखा गया, उसके घर में खुशी आई। हो सकता है कोई बच्चा हो गया हो या कोई खुशी होगी हो, लेकिन उसमें वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और दाऊद वहां पर नाराज हो रहा है। कहता है कि संदूक मैं लेकर आया और इसी समय कह रहा है शोभा यात्रा मैंने निकाली लेकिन उसके घर में आशीष आ गई। कारण क्या है, कारण क्या है, इसका मतलब उसको समझ में आया कि जो गलती तूने किया कि उज्जा को नहीं, जो काम परमेश्वर ने
आपको दी है, आप वो काम करेंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में कॉलिंग नहीं होती और वो अपनी कॉलिंग से भाग बढ़ते हैं। कुछ लोगों के जीवन में प्रोफेसी की कॉलिंग नहीं है, भविष्यवाणी की, और वो जबरदस्ती लोगों के लिए भविष्यवाणियां करते हैं और उनके जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के जीवन में कह रहे हैं कि उनकी सेवकाई नहीं है और वो लोग बिजनेस में से छोड़कर अपने दशमांश बचाने के लिए कह रहे वो सेवकाई भी खुद अपने घर में शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कॉलिंग नहीं है। आप बिना पूछे कॉलिंग में आप जाएंगे तो इसका मतलब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन परमेश्वर की ने पूरी दुनिया को एक कॉलिंग दी है कि हर बच्चा जाकर बाइबल बांटे, हर बच्चा जाकर सुसमाचार सुनाए, हर बच्चा करे लोगों के लिए प्रेयर करे, लोगों को बताए यीशु ही परमेश्वर है। ये कॉलिंग है आपकी। अगर जब आप पवित्रताई में रहकर जब आप कॉलिंग में चलते हैं तो परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मेरा बिजनेस में जाऊं कि मैं सेवकाई में जाऊं, परमेश्वर मैं जॉब में जाऊं या मैं सेवकाई में जाऊं, परमेश्वर आपको बताएगा। अगर परमेश्वर ने आपको बता दिया, मैं कह रहा हूं आज रात आपके घर में आनंद आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग पूछते नहीं है, जबरदस्ती करते हैं। देखा आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि तुझे शुगर है और तेरे को ये मिठाई नहीं खानी। और औरतें कैसे करती हैं, जब उनको पता लगता है गोलगप्पा नहीं खाना तो बोलती हैं गोलगप्पा तो मैं रह नहीं सकती, आपको फास्टिंग नहीं करना। नहीं, मैं फास्टिंग, आत्मिक लोग कहते हैं हम फास्टिंग के बिना नहीं रह सकते। लेकिन आज डॉक्टर को गुस्सा आता है, डॉक्टर कहता है जो मैं कह रहा हूं वो कर, नहीं तो मत आ मेरे पास। जब ऐसे ही परमेश्वर है, कह रहा है अगर मेरा कायदा कानून मानना है तो मान, कह रहा है नहीं तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जितने मानने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर आज से, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं चलाएंगे, ये परमेश्वर को चलाना चाहता था। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाएं, आप परमेश्वर को कहें। परमेश्वर अपना स्टैंडर्ड बदलना नहीं चाहता, परमेश्वर अपने तरीके से चलना चाहता है। परमेश्वर आपके तरीके से नहीं चलना चाहता, परमेश्वर आपके कहने से अपना सिस्टम चेंज नहीं करने वाला। परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया है उसी अनुसार जो बाइबल में लिखा है उसी सिस्टम से अगर आप चलते हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद आपके बच्चे करोड़पति होंगे, आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे, बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो उज्जा क्यों मरा, क्योंकि उसने संदूक उठा लिया। वो संदूक उसने नहीं उठाना था, वो संदूक जो है लेवी लोगों ने, याजकों लोगों ने, पास्टरों ने उठाना था। और उसके बाद कह रहा शाऊल का राजपाट क्यों खत्म हो गया। शाऊल एक राजा था, उसका राजपाट क्यों खत्म हो गया, राजा की गद्दी से क्यों गिर गया वो, क्योंकि उसकी कॉलिंग नहीं थी कि वो भेंट चढ़ाए जाकर मंदिर में जाकर वो अपने आप। जब वहां पर शमूएल प्रॉफिट नहीं पहुंचा टाइम पर तो उसने, राजा लड़ाई करने से पहले प्रार्थना करके जाते थे, लेकिन वो उठाकर कहता भेंट जाकर कहता आज प्रॉफिट तो आया नहीं, परमेश्वर ये लो मैं चढ़ा रहा हूं। और उसी समय क्या हुआ, परमेश्वर का क्रोध आया और उसी समय शाऊल को कहा कि आज से तू भिखारी होगा, अब तू राजा नहीं रहेगा, तेरी जगह दाऊद राजा होगा। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं अपने दशमांश को खुद ही लोगों को बांट देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है कि वो आज भी कुछ लोग कहते हैं बिना याजक के कहते हैं काम करते हैं, इसलिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिना बताए। मैं कह रहा हूं प्रेयर टावर पर फोन करो कि हमने कौन सा बिजनेस करना है, आप करो और प्रेयर कराओ और जाओ। कह रहा आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे कि प्रेयर कराओ, कहता कि आप जाओ। पवित्र आत्मा कहता है आप अगर प्रेयर नहीं भी होती, टाइम नहीं लगता, आप यहाँ संडे आते हैं, आप चिट्ठी पर लिखें और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालकर दान के डब्बे में चले जाएं, अपना फोन नंबर जरूर डालकर जाएं। मैं कह रहा हूँ अगले हफ्ते आपका बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम होगा। आमीन बोलने वालों का चर्च। आप अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते तो प्रॉब्लम है। हारून और मरियम पर कोड क्यों आया, क्योंकि वो मूसा के खिलाफ बोलने लगे और क्योंकि वो न्याय करने लगे, मूसा का न्याय करने लगे, खुद न्याय करने लगे। आज विश्वासी के ऊपर प्रॉब्लम क्यों आती है, वो चर्चों में पादरी जो कर रहा है, ओए देखियो पादरी चंदा खा रहा है, ओए कह रहा है कि यार देखो क्या कर, उसकी कॉलिंग नहीं है सेवा करने की, लेकिन वो क्या करता है, वो बुराई करता है, बैठा बैठा वीडियो बना रहा होता है कि देखो कह रहे उसने ये कर दिया, उसको पास्टर को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। बेवकूफ कहीं के, 2008 से सेवकाई कर रहा हूं, 18 साल हो गए, बुढ़ा नहीं हुआ आज तक, लेकिन तू 2 साल में बुढ़ा लगेगा, बुढ़ा। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कह रहे कि सुनना है, परमेश्वर का नूर है हमारे ऊपर, परमेश्वर की आशीष है हमारे ऊपर। पवित्र आत्मा कहता मेरा न्याय करने वाला, कहता मेरे दास का न्याय करने वाला। मूसा को कहा तेरा न्याय करने वाला ये कौन होते हैं, गुस्सा आ गया उसको। उसने कहा हारून और मरियम। कह रही चिड़चिड़ाना करने लगी, कुड़कुड़ाने लगी, बोलने लगी, कहते क्या यही प्रॉफिट है, इससे बातें करता है परमेश्वर। कलीसिया को बताने लगी हमसे भी बातें करता है, हमारे यहाँ भी भविष्यवाणी होती है। आप देखना वीडियो बनाएंगे, बाद में कहेंगे ये चर्च अच्छा नहीं है, इस चर्च में जाओ, फिर कहेंगे बाद में कहेंगे हमारा पास्टर भी है यहाँ पर, चर्च में जाओ। अरे कॉलिंग नहीं है, शराप आएंगे उसके ऊपर।
आपके समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब आप अपनी कॉलिंग से भाग रहे हैं, आप किसी का न्याय कर रहे हैं। अच्छा है माड़ा है, सब पास्टर अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, वो काम परमेश्वर का है, इंसान का नहीं है, याद रखना। मैं कह रहा हूँ बिजनेसमैन अच्छा है बुरा है आपका नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। आपका काम है उनके लिए दुआ करना कि वो बदल जाएं अगर आपको गलत लगते हैं तो। आप सिर्फ प्रार्थना करें। कहता आप अपनी कॉलिंग से जब भागते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो समस्याएं आती हैं, लेकिन ऊपर से लगते हैं ढोल सबसे अच्छा लगता है। ढोल देखा कभी आपने? अरे कोई ढोल लेके आएगा मेरे पास? किसी ने ढोल देखा? ढोल देखा? ढोल होता है ढोल। कितने का ढोल? कितने का? 2000 का, 4000 का, 5000 का। मैं आज आपको फाड़ के दिखाऊंगा ढोल। सुनो, ढोल होता है, ढोल ऊपर से अच्छा लगता है, जब उसको फाड़ दो ना अंदर से खाली होता है वो। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही हैं, ऊपर से बहुत अच्छे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, अंदर से खाली है, उनकी जेब में चोन्नी भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं चलते। अगर आप वचन के अनुसार चलें, आज सिर्फ प्रचार करना जानते हैं, वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलो, अरे वचन के अनुसार चलो, लेकिन खुद नहीं चलते। मैं कह रहा हूं कि अगर आप वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं उसकी आज्ञा मानते हैं, उसका भय मानते हैं आपके जीवन में। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, कहता है कि अब मूसा मैंने छोड़ूंगा नहीं हारून और मरियम को। और उनके ऊपर उस रात कोड आ गया। जब उनके ऊपर कोड आया तो उसी समय हारून और मरियम, कौन बैठा उधर लाइव में? कैमरे पे कौन बैठा है उधर? स्क्रीन पे कौन बैठा है? देखिए उधर। और कह रहा कि जब उसके ऊपर कोड आ गया और उसी समय वो माफी मांगने लगे। मूसा उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। मूसा ने कहा परमेश्वर माफ कर देने। मूसा की कॉलिंग थी प्रार्थना करने की। उसके बाद वो मूसा के पास गए। मूसा परमेश्वर को कहा हमें माफ कर दे। उनको समझ में आ गया कि ये तुम्हारा बाप है, इसके ऊपर कॉलिंग है, जब ये प्रार्थना करेगा कोड हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज भी बहुत सारे लोग बुराई करके, चुगली करके, ईर्ष्या करके अपने ऊपर कोड कमा रहे हैं। आज लोगों को ये वाला फोड़े वाला कोड नहीं होता, किसी को कर्जे का कोड, बीमारी का कोड, शराब का कोड, उसके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, अनाथ हो जाता है, सारी जिंदगी ब्याह नहीं हो पाता, नशे खत्म हो जाती हैं उसकी। ऐसे ऐसे शराब आते हैं, समझ रहे हैं नहीं? कह रहे ऐसे ऐसे कोड आते हैं। कहता है लोगों को पता नहीं होता, ऐसे ऐसे कोड आएंगे, अगर शादी भी हो जाएगी बच्चा नहीं होगा सारी जिंदगी। कहते हैं कि दाऊद का मजाक उड़ाया, लेकिन उसी को कहता है जिसने मजाक उड़ाया उसी समय बच्चा नहीं हुआ उसको। आप समझते हैं मेरी बात? कहते हैं बहुत सारे लोगों के बांझ हैं आज भी काम, लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए कहता है शुद्ध मन लेकर आएंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं उनके काम खुलेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। कहता है आप कुछ भी करें, बाइबल कहती है कुछ भी करो, किसी चीज को भी छुओ, लेकिन आपका मन शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी रिपोर्ट को कई बार फेल करेगा। आप कोर्ट में जाएंगे, अपनी बहू के पास जाएंगे, सुधर जा, अपने ससुर के पास जाएंगे कि भाई गुस्सा ना कर, नहीं मानेगा, वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनका मन कठोर कर दिया है। अगर आज आप शुद्ध मन होकर आए, आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं तेरे सिस्टम से चलूंगा आज रात से। देखो गिनती 4 के 15 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे फटाफट। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। देखो क्या लिखा, कह रहा है पवित्र वस्तु को ना छुएं, कहीं ऐसा ना हो आप मर जाएं। उस समय में कुछ वस्तुएं होती थी जिनको नहीं छुआ जाता था, लेकिन आज के समय में कहता है कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप नहीं छू सकते, नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप मुंह से नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कि कोई भी गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, कोई भी भद्दी बात तेरे मुंह से ना निकले, कोई भी क्रोध की बात तेरे मुंह से ना निकले, और बुराई की बात तेरे मुंह से ना निकले। लेकिन लोग ये शर्म नहीं करते, बुराइयां करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज रात आपने उन बातों को छुआ है तो कहता है कि उसी समय वो व्यक्ति मर जाता है। आज नए नियम में कहता है परमेश्वर ने दया की हुई है, मरता नहीं है, लेकिन उसका काम मरता है, अधमरा हो जाता है, उसका हाथ मरता है, वो प्रॉब्लम में जाता है, एक्सीडेंट होता है, काम करने जाता है, प्रॉब्लम में चला जाता है, बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन काम, आज बहुत सारे लोगों के काम मरे पड़े हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जो आज अपने काम जिंदा कराना चाहता है, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर जो भी कोई मेरे मुंह से निकला है, परमेश्वर क्षमा कर इस समय पवित्र आत्मा। जो भी मैंने मुंह से किसी अवस्तु चीज को छुआ है, मैंने कुछ भी मुंह से कहा है, परमेश्वर माफ कर, मेरे हाथ शुद्ध कर, मेरा मन शुद्ध कर, मेरे बच्चों का मन शुद्ध कर। आज से पवित्र आत्मा हमारे घर में आशीषों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं फिर से आपके काम जिंदा हो रहे हैं आज रात यीशु के नाम में। जिन्होंने कहा है वो परमेश्वर से माफी मांग लें आज।
मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर कर रहा है। परमेश्वर अपने वचन में रहकर काम करना चाहता है, अपने सिस्टम में रहकर काम करना चाहता है, आपके सिस्टम में रहकर काम नहीं करेगा। अगर आप सही सिस्टम में चल रहे हैं, आज रात के बाद मैं कह रहा हूं 30 गुना नहीं 100 गुना आएगा। आमीन बोलने वालों के घर। अपने पड़ोसी को बोलो, तू परमेश्वर को बहला फुसला नहीं सकता। कई लोग चर्च में जाते हैं और बहलाते फुसलाते हैं, ऐसे बोलते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर आपको पता है मैंने ये पाप क्यों किया, मजबूरी थी। परमेश्वर आपको पता है ये चोरी मेरे से क्यों हुई है, मुझे बच्चों की फीस भरनी थी, आपने भी मेरी एक नहीं सुनी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने इस औरत के पैसे इसलिए नहीं दिए, परमेश्वर आपको पता है मैंने इसके औरत के पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये बहुत क्या करती है। मतलब हम परमेश्वर को बहलाना फुसलाना वो आपके सिस्टम में नहीं चलेगा। आप जो करते हैं अपनी बातों से, कहता है कि आप उन अशुद्ध वस्तुओं को मत छुएं। आप मुंह से भी छू लेते हैं, कई बार हम हाथ से छूते हैं, कह रहे कि नहीं यीशु मसीह ने कहा किसी लड़की को ऐसे देख लिया टैन टैन, तो इसका मतलब क्या है? कहता है तू पाप कर चुका, व्यभिचार कर चुका। कुछ लोग बोलते हैं इसका दिमाग खराब है, पादरी झूठ बोल रहा है, लड़की को छूने से होता है पाप, छूने से नहीं होता। यीशु मसीह कहता है देखने से भी होता है। आपका मेन गेट है ये, आप समझ रहे हैं? आपका मेन गेट है, इससे जाता है अंदर, इससे अंदर जाता है, मेन गेट है, मेन गेट। इसको बंद करो, गेट बंद, बाकी के गेट बंद, ये मेन गेट है। मैं कह रहा हूं अगर आपको शराब अच्छी लग रही है इसको बंद करो बस। शराब का ठेका भी दिख रहा है, आप देखते रहोगे तो मन में हलवा दिख रहा है, मुर्गा दिख रहा है किसी के घर में बना है, आपको क्या करना है? कुत्ते की तरह लाल टपका रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है लालच नहीं करना, कहता है लालची लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं है। इसलिए कहता है कि बस आपको क्या करना है, मेन गेट बंद कर लो। कहाँ है हलवा, कहाँ है मुर्गा, कहाँ है, कहाँ है? नहीं दिखेगा। इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे से अच्छा तो अंधा है। कह रहा जो मेरे वचन को सुनता है, कह रहा है और कह रहा विश्वास कर लेता है बिना देखे, बिना देखे। कह रहा है इसका मतलब आज आपको विश्वास करना है, अंधे हो जाओ संसार के लिए, लेकिन कह रहा आत्मिक बातों के लिए आज आत्मिक आंखें खोल लो आज यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा काम होगा आज रात आपका, कह रहा बड़ा काम होगा, आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा एक नबी था, उसका नाम था योना, और पुराने नियम में जब हम पढ़ते योना की किताब 3:10 में, नबी लोगों को जब राजा के पास भेजा जाता था तो उसी समय उनके पैर कांपने लगते थे। कहते कौन आ गया, कौन आ गया? कहते प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट। उनके पैर कांपते थे राजा के। राजा कहता था अब ये कुछ बोल के जाएगा और मेरा बुरा हो जाएगा। लेकिन आज के तो डरते नहीं है नबी से। लेकिन उसी समय कह रहा योना को कहा, कह रहा जा और इनको क्या करा निनिनवे के लोगों को कि तुम 40 दिन में मर जाओगे। और योना गया और उसने कहा 40 दिन बाद तुम बर्बाद हो जाओगे। और उसी समय निनिनवे के लोगों ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया, उपवास कराया उनको, कहा उन्होंने कहा ये प्रॉफिट जो कहता है सच कहता है, और फटाफट जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, पश्चाताप किया और उसी समय माफी मांगी, परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया और उसी समय पलट दिया। परमेश्वर ने अपनी योजना को चेंज कर दिया, अपने मन को बदल दिया। अगर हो सकता है आज परमेश्वर आपके ऊपर क्रोधित हो, किसी को लगता है कि शायद मेरे ऊपर कर्जा है, किसी को लगता है कि मेरे घर नहीं बन रहा, किसी को लगता है कि शायद मैं बार बार पैसे लगाता हूं लेकिन पैसे फ्लॉप हो जाते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध है। अगर आपको लग रहा है परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है, अगर आपको HIV हो गई है, शुगर हो गया, पथरियां हो गई हैं, डरो नहीं। परमेश्वर कह रहा है आज रात वो क्रोध हट सकता है, लेकिन जैसे आप निनिनवे के लोगों की तरह उपवास प्रार्थना में बैठ जाएं, परमेश्वर से पश्चाताप करें, अपने शुद्ध मन को परमेश्वर को चढ़ाएं, अपने शुद्ध होठों को चढ़ाएं, अपनी जुबान को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें। आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो अपना मन बदल देगा, बदल देगा। आज रात आप चंगाई को देखेंगे, आज रात बड़ी बरकत को देखेंगे, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ब्लेसिंग को देखेंगे। आज रात वो भविष्यवाणियों को पूरा होते देखेंगे। अपने हाथों को उठाओ और जोर से चिल्लाओ आज हालेलुया बोलकर। आज कह रहा है यहाँ पर नबी ने जब चिताया तो उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया। लेकिन कौन नाराज हो गया? दाऊद की तरह योना नाराज हो गया और जाकर बैठ गया, बोलने लगा प्रभु ये क्या बात है? कहता है कि मैं तो झूठा ठहराना उनके सामने, मुझे लोग झूठा नबी बोलेंगे। तूने तो कहा था 40 दिन में भविष्यवाणी करके आजा खत्म हो जाएगा। एक बार मैंने भी ऐसे ही कहा, मैंने कहा ले जर्मनी खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद जर्मनी में ठा 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 दीवार टूट गई। मैं कह रहा हूँ 1000 लोग मर गए वहां पर जिस दिन मैंने भविष्यवाणी किया। फिर कर रहा हूं कि ब्राजील और यूरोप में, ब्राजील तो नक्शे में से खत्म हो जाएगा, इतने तगड़े तगड़े बम गिरेंगे और हो जाएगा। लेकिन उनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, नहीं आई खत्म। बाकी के यूरोप पर भी विपत्ति पड़ेगी, लेकिन जो पश्चाताप कर लेगा बच जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सुनो, लेकिन नहीं करने वाले वो
कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब राजा के नीचे होकर प्रजा चलती है और उसका कहना मान लेती है तो उसी समय पूरी दुनिया में सुधार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आज हो सकता है आपके बच्चे, आपके परिवार के जन आज तक कामयाब ना हो रहे हो, लेकिन इसका मतलब किसी ना किसी ने, कह रहा है, परमेश्वर को क्रोधित किया हुआ है। अगर आपने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया हुआ है, पवित्र आत्मा बाइबल बोलती है, भजन संहिता में लिखा, परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का है। कितनी देर का? क्षण भर का, थोड़ी से समय का। अगर आप पश्चाताप करें, आज रात परमेश्वर फिर से खुश होकर बड़ी आशीर्वाद देने वाला है, बड़ा काम करने वाला है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा के सामने आज भेंट चढ़ाना कहता, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे से नाराज नहीं रहूंगा। परमेश्वर से नाराज नहीं रहना। ज्यादा दिन कहता है कि आपको अपने पड़ोसी, अगर आप कहते हैं मैं परमेश्वर से नाराज नहीं हूँ, इस आंटी से नाराज हूँ, मैं कह रहा आप, मैं परमेश्वर से नाराज नहीं हूँ, मैं अपने माँ प्यो तो दुखी हूँ, मैं इससे नाराज नहीं हूँ, मैं अपनी सास तो नाराज। समझ में आ गया बात? कहता है कारण यही है, कहता है कि आज भी क्रोध क्यों है उन लोगों के ऊपर? क्योंकि वो नाराज हैं आज भी अपने पड़ोसी से। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जा अपने पड़ोसी से मेल कर ले। कह रहा है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रख। कहता है जब आप प्रेम रखते हैं तब परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर से उतरने लगता है। अगर आज कैसी भी कोई चीज आपको खा रही है, आपको बदनाम कर रही है, मैं कह रहा हूं आप डरो नहीं उन लोगों से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा, न्याय करेगा, आपका लेवल ऊपर लेकर आएगा, आपकी प्रमोशन लेकर आएगा। लेकिन उस समय नबी नाराज होकर बैठ गया और क्या कह रहा था परमेश्वर का नाराज होकर? तूने खुदा इसको, आज हम ऐसे ही करते हैं, परमेश्वर इसका घर क्यों बना दिया, बारिश कर दे, अभी 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 जो ये लेंटर डाल रहा है पड़े ही ना आज, पड़े ही ना आज। जब तक घर नहीं बनता तब तक हम कोसते रहते हैं, और इसी समय परमेश्वर इसके पैसे खत्म हो जाएं, इसका लेंटर पड़े ही ना, कुछ तो ऐसा कर, कुछ तो ऐसा कर। परमेश्वर ये मेरा दुश्मन है, तुझे पता नहीं मेरा दुश्मन है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं, जो लोग ने आपसे झगड़ा किया है, आपके अंदर ये लगता है, आप कहते हैं परमेश्वर ये कभी कामयाब ना हो, और देखते हैं ज्यादातर वही कामयाब हो रहा होता है कि नहीं? तो डरो नहीं। आज रात के बाद कहता है कुछ ऐसा होगा, परमेश्वर थोड़े टाइम के बाद कहता है वो इतने कामयाब होंगे, आप इतने ऊंचाई तक कामयाब होंगे। उसको दिखाने के लिए फूल ले जितने दिन फूलता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद कहता है तुम फूलोगे और फलोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि योना बोल रहा था कि परमेश्वर मेरी प्रोफेसी तो फेल हो गई, लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी तो नाक कट गई। यीशु मसीह ने कहा तेरा काम इतना ही था बस। योना को कहा तेरा काम इतना ही था बस। कह रहा है इसका मतलब, कहता है कई बार परमेश्वर की योजना होती है आपके जीवन से, अगर आप कई बात को लेकर डरे हुए हैं, हारता है, हार से डरे हुए हैं, आप डरो नहीं। अरे हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं कोशिश करूंगा, प्रार्थना में जाऊंगा। मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, मैं कोशिश करूंगा, प्रार्थना में जाऊंगा। अगर मेरा काम नहीं खुल रहा, मैं बार बार कोशिश करूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं जाल डालूंगा बार बार। पतरस ने कई बार जाल डाला और जिस में एक रात में उसका जाल सफल हो गया। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपने बहुत बार जाल डाला हो, बहुत बार प्रेयर की हो, बहुत बार चर्च आए हो, बहुत बार दशवां दिया हो, बार बार कोशिश करो। चर्च आप जीतने वाले आज रात आमीन बोलने वाला जीतेगा। आपकी रिपोर्ट आपको जिताएगी। मैं कह रहा हूं आपकी रिपोर्ट, आप रिपोर्ट देखेंगे सुबह, उस पर जीत का झंडा होगा। आप रिपोर्ट देखेंगे, आप जो भी चीज देखेंगे आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम भी कई बार सोचने लगते हैं बिजनेस कैसे चलेगा आगे, जीवन कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा, हम सोचते रहते हैं, लेकिन हम कभी प्रार्थना नहीं करते, हम हमेशा निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज रात, कहता है कि तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। बोलो मैं दूसरे के अंदर नहीं, अपने अंदर सुधार करूंगा। पहले जो चमत्कार देखना चाहते हैं बोले मैं दूसरे के अंदर नहीं, अपने अंदर सुधार करूंगा। जितने लोग अपने अंदर सुधार कर रहे हैं, आज रात परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। देखा कुछ लोग सुधार कैसे करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर को खरीद ले हम। कुछ लोग क्या करते हैं, माँ का नाम रख देते हैं। माँ का नाम क्या रखते हैं, कई बार माँ नहीं, माँ कई बार लोरी नहीं सुनाती, अपने बेटे को कितना प्यार करती है माँ। कई बार चंदा है तू, सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू, माँ कहती ना। और जब वो गलती कर देता है उसके बाद तेरी ऐसी की तैसी कहाँ गया तारा, कहाँ गया आँख का चंदा रट्टा, कहाँ गया। थोड़ी देर बाद गुस्सा आ जाता है उसको, माँ को। मैं कह रहा हूँ कि नाराज हो जाती है माँ। मैं कह रहा हूँ नाटक करना बंद करो, चंदा है तू। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया यीशु अच्छा है तू, और थोड़ी देर में जब काम नहीं बनता क्या कर दिया
माँ की तरह लोरियां गाते हैं। मैं कह रहा हूं काम बने ना बने, आप कहो परमेश्वर अच्छा है तू। क्या कहेंगे आज से? चंदा है तू, तारा है तू। क्या कहेंगे अपने बच्चों को? क्या बोलेंगे? सूरज है तू, चंदा है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। और जब गलती करता तेरी ऐसी की तैसी। आपको नहीं करना ये काम, आप समझ रहे हैं? एक ने बाप ने नाम रख दिया, क्या नाम बाप का? आसमान। मां का नाम चांद, बेटे का नाम तारा सिंह। ओ भाई साहब, दादे का नाम बादल। यार क्या हो रहा है? पूरा आसमान ही खरीद लिया। ये इसलिए रख लेते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज ना हो। हम सारा दिन यही कहते हैं, बादल आजा, चंदा आजा, तारा आजा, आसमान आजा। मैं ऐसे के घर चला गया, मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा यार आसमान भी आ रहा है इनके घर में, बादल भी आ रहा है यार इनके घर में, चंदा भी आ रहा है इनके घर में। मैंने कहा कि यार थोड़ी देर में भूत राजे भाग जाए यहाँ से। आप समझ आए कि नहीं? अरे भाई कई लोगों के घर हम जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, वो देखते हैं पादरी आ रहा है, वहां पे ढोलकी बजाना शुरू करते हैं, हालेलुया डंग 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 डंग। नाटंकी कहेंगे। सारे साल में प्रार्थना नहीं करी, जिस दिन प्रार्थना करने विजिट करने आ रहा पास्टर उस दिन हालेलुया हालेलुया कहिए। भाई साहब लगे होते हैं नोटंकी कहेंगे। कह रहा हूं परमेश्वर नाराज होता है नाटक करने वालों से भी। समझ रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को लो, चंदा है तू, जब चंदा है तू। अरे स्वर्ग की आशीष ऐसे नहीं मिलेगी नाम रखने से। स्वर्ग का जीवन जियो, आज रात आशीष उतरेगी स्वर्ग से। स्वर्ग के लिए कह रहे अगर आप स्वर्ग के लिए जिए, कह रहे लाजर कंगाल लाजर, कह रहे जब मरा वो कह रहा उसको जिंदगी में कुछ नहीं मिला, लेकिन वो परमेश्वर पर बना रहा। और उसी समय स्वर्गदूत आए, मरते ही उसको उठाकर ले गए स्वर्ग में। कह रहा अगर आप लोग भी स्वर्ग की चाल चलें, स्वर्ग जैसा जीवन जिए, तो याद रखना कहता स्वर्गदूत आएंगे और आशीष देकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।